और 9 सेकंड न्यूज में अब बात बेंगलुरु कैफे की ब्लास्ट की। सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई बेंगलुरु कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच। पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। घटना से जुड़े सुराग तलाश रही कई टीमें। बेंगलुरु कैफे में हुए ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट है। एयरपोर्ट समेत संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। लोगों से भी चौकन्ना रहने की अपील। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे के को फाउंडर बोले, आतंक के खिलाफ नहीं झुकेगा देश। एक हफ्ते बाद फिर से खोलेंगे कैफे। महाशिवरात्रि के दिन लोगों को किया गया आमंत्रित। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में घायल हुए कुछ लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। घटना के बाद अब तक दहशत में लोग। ब्लास्ट के पीछे मौजूद लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, बेंगलुरु की घटना को सिलेंडर ब्लास्ट कहकर दबाने की ना हो कोशिश। घटना को बताया गंभीर, जांच की मांग। बेंगलुरु ब्लास्ट की घटना को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने बैठक की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट की घटना को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल। पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके में मॉक ड्रिल की। पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पोंटी चड्डा के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। छतरपुर स्थित करीब 10 एकड़ में फैले फार्म हाउस पर कार्रवाई। 400 करोड़ रुपए बताई जा रही इसकी कीमत। शामली में गन्ने से भरा ट्रक पलटने से हादसा हो गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर। थाना जिजाना क्षेत्र के ऊन रोड पर यह हादसा हुआ। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात पेपर लीक मामले में एक्शन की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा रद्द। सीएम के निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। योगी बोले, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर अभ्यर्थी खुश हैं। प्रयागराज में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल। छात्र छात्राओं ने जश्न मनाया। कहा, संघर्ष की जीत हुई। आरओ परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। लिखा, जनता के दबाव में लिया गया फैसला। आगामी चुनाव में बीजेपी की हार का एक और पक्का संदेश। बोर्ड पेपर लीक मामले में आगरा में गिरफ्तारी। 12वीं के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कॉलेज मैनेजर का बेटा अभी भी फरार। और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। आपको मौसम का हाल बताते हैं 9 सेकंड। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है बहुत भारी बारिश। उत्तरी और पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका। कुछ जगहों पर हो सकती है ओलावृष्टि। 4 मार्च से मौसम साफ होना हो जाएगा शुरू। हिमाचल प्रदेश में बारिश से निचले इलाकों के लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कुल्लू के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। घरों के अंदर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। लद्दाख में भी बदल गया मौसम का मिजाज। कारगिल इलाके में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। करगिल में कई जगहों पर भारी बर्फबारी। 6 इंच से ज्यादा जमी बर्फ। करगिल इलाकों में हाई अलर्ट। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बदल गया मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ चली तेज आंधी। उफान पर बह रही नदियां। नदी के किनारे लोगों के लिए अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। भारी बारिश और तेज आंधी में बैंकेट हॉल का टेंट गिरा। बाल बाल बची कई लोगों की जान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गए ओले। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई। हरियाणा के रोहतक में भी किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड के लक्सर में बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों को सता रहा गेहूं की फसल खराब होने का डर। ज्यादा बारिश से गेहूं की पैदावार पर भी असर पड़ेगा।
रुड़की के नारसन और आसपास के इलाकों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अंबानी परिवार में शाही शादी से जुड़ी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ की खबरें और खेल के मैदान से जुड़ी खबरें। अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, मेहमानों का स्वागत करते नजर आए मुकेश अंबानी। जामनगर में चल रहा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंची कई बड़ी हस्तियां। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में जगमगाया जामनगर। देश विदेश से आए कलाकारों की परफॉर्मेंस ने प्री वेडिंग सेरेमनी को शानदार बनाया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की जीत। मुंबई ने बेंगलुरु की टीम को 7 विकेट से मात दी। मुंबई की तरफ से अमेलिया कर्म खेली 40 रनों की शानदार पारी। 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पर पहुंची मुंबई की टीम। मुंबई इंडियंस में 4 मैचों में से 3 मैचों में दर्ज हासिल की है। 6 पॉइंट के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।